हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम यहाँ पर रांची प्रकाशन का अंश कर रहे थे, जिसमें आज हम जो है शुरू करेंगे 822 कोड AW 2022 का दूसरा सेट। पहला सेट इसका हम कर चुके हैं, जिसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम 2024 का भी सेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2022 का दूसरा सेट है, जिसका कोड है 822 AW। उसको आज हम शुरू करेंगे। उसका प्रश्न नंबर एक कहता है कि सभी खंड कीजिए। इसमें देखिए का दिया गया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2 गुणे 3 गुणे 13, सेकंड है 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, और थर्ड है 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 11, और फोर्थ है 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 13। अब इसमें कौन सा सही है, ये हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, किसका? 156 का। तो देखो 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसको देखो हम 2 से काटेंगे, क्योंकि देखिए इकाई के अंक अपेक्षा है, तो ये 156 जो है हमारी संख्या 2 से कट जाएगी। तो हमने किया कि देखो 2 सते 14, 15 में से 14 निकाले, 1 बचा, 1 के बदल में आप 6 उतार लेंगे तो 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 है, तो ये भी हमारा 2 से कटेगा, तो 2 3 6, ठीक है। और 7 में से 6 निकाले, 1 बचा, ये 8 उतार लोगे 18 हो जाएगा, तो 2 9 18। अब देखिए 39 किससे कटेगा? 3 से। 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक 9, और 13 ये हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से कट जाएगी, 13 एकन्नम 13। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है हमारा 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 मरतबा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है हमारा? 2 गुणे 2 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए खा में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। पहला है 30, दूसरा 45, तीसरा 60 और चौथा है 90। तो चलिए अब इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर कितना है? सेक थीटा ये हमें दिया गया है, सेक थीटा बराबर 2। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। ये बराबर क्या आ गया? 2। अब देखिए cos थीटा का हम यहाँ ले जाके गुणा कर देंगे, तो इधर 1 बचेगा, और यहाँ cos थीटा का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा बराबर निकालेंगे, तो यहाँ 2 का गुणा है, तो इधर लाके 2 से हम भाग दे देंगे, आ जाएगा 1/2 बराबर, यहाँ हमारा बचेगा राइट हैंड साइड में cos थीटा। अब 1/2 किसकी वैल्यू आती है? cos 60 की वैल्यू आती है ना? किसकी आती है? cos 60 बराबर होता है 1/2। तो इधर हो गया हमारा cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 60 है और यहाँ पे थीटा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है हमारा? तीसरा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए हम गा दिया कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हों तो m का मान होगा। पहला है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और चौथा है 12। तो चलिए यहाँ पे देखिए समीकरण क्या है? 3x² - 12x + m = 0, ठीक है। तो हमारा द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0। इससे हम तुलना करा लेते हैं। यहाँ देखिए x², यहाँ x², यहाँ पर a है और यहाँ पे 3 है, तो a = कितना हो जाएगा? 3, और b = देखिए कितना आ जाएगा? -12, ठीक है। इसी तरीके से c बराबर कितना आ गया हमारा? m। यहाँ पे c है और यहाँ पे m, ठीक है। तो मूल क्या यहाँ पे दिया गया? द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो मूल बराबर होते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा? b² - 4ac = 0, या ये हो जाएगा b² -4ac इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? +4ac, ठीक है। अब सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है? -12, ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो है 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू कितनी है? m, ठीक है। अब -12 का वर्ग कितना आ जाएगा? 144, 12 बराबर 144, -12 गुणे 12 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 4 3 12 m, है ना। तो देखिए 12m बराबर कितना है? 144। तो m बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस 144 में 12 से भाग दे देंगे, तो 144 बटे कितना हो जाएगा? 12, तो 12 बराबर 44, यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन कहाँ है? देखो फोर्थ, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का घ। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी। तो एक समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि उसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। यहाँ पर हम एक ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज, यह है हमारा ABC, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 2a, ठीक है। ये भी हमारा कितना है? 2a, और ये भी कितना है? 2a। अब इसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई, अब यहां से देखिए a से हम BC पर एक शीर्ष खींच लेते हैं इस तरीके से, है ना।
ये है हमारा डी। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये जो है लंबाई इसकी कितनी है भुजा 2a है। अब ये 2a है और डी जो है ये क्या कर रहा है, ये BD और DC को इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो BD बराबर कितना आ जाएगा a और DC बराबर भी कितना आ जाएगा a। अब हम त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं ABD चाहे ADC, कोई एक त्रिभुज ले लो। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD में, है ना। क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ देखो ये D जो है, AD जो है ये BC पे क्या है, ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री बनाएगा 90 अंश का। तो इसके सामने ये AB क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, तो AB स्क्वायर बराबर, है ना। तो दो भुजा कौन कौन सी बच रही है, देखो AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, है ना। अब देखिए AB बराबर कितना है 2a, इसका स्क्वायर हो गया, और AD ये शीर्ष की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है ना। तो ये हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर, और BD बराबर कितना है a का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 2 दूना 4a स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो गया हमारा a स्क्वायर। अब हम AD स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो इस a स्क्वायर को यहाँ लेके घटा देंगे, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो AD स्क्वायर बराबर, तो 4 स्क्वायर में से एक स्क्वायर निकाल ले, कितना बचा 3a स्क्वायर। ठीक है, तो AD बराबर क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इस पे हम क्या चढ़ा देंगे, रूट, है ना। कितने का रूट होगा ये 3a स्क्वायर का। अब देखो a का स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा ना, तो a कहाँ जाएगा बाहर, तो ये जो हमारा बचेगा AD बराबर a इंटू, और रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो आंसर जो हमारा होगा, शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी a√3, यही वो जो है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा, देखो ऑप्शन है हमारे पास तीसरा वाला। देखिए ये चा वाला, इसमें देखो दिया है कि बिंदु P 2 -3 और Q जो है ये दिया गया है 10, y के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। ये क्वेश्चन देखो आपका 2024 में भी किसी सेट में ये आया हुआ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सेट में, किसी एक सेट में ये दिया गया, हो सकता है कि कोई और सेट में फिर ये पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें 2 बिंदु दिया गया है, एक है हमारा P, इसके निर्देशांक है 2 और -3, दूसरा है Q, ठीक है, इसके निर्देशांक है 10 और y। अब यहां से देखो x1 बराबर कितना है 2, x1 इज इक्वल टू 2, है ना, x1 और ये y1 -3, और यहाँ पे देखो ये x2 बराबर कितना है 10 और y2 बराबर कितना है y। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ये निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये बराबर होता है √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है 10, ये 10 मात्रक दिया गया, ठीक। और इसकी वैल्यू को हम रख लेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 10, इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -3 और y2 की वैल्यू कितनी है y, ये हो गया -1, इसका स्क्वायर। अब हम बेटा क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट जो है अंडर रूट ये हमारा खत्म हो जाएगा इसमें से, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2 माइनस 10 का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। इस पूरे का हम स्क्वायर किया, स्क्वायर से इसको हमने हटा देंगे, तो ये बचेगा हमारा 10 दहा में कितना हो जाएगा 100, ठीक। और ये भी देखो -10 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 8, तो क्या हो गया स्क्वायर और -3 माइनस y का स्क्वायर। अब ये देखो आ गया 100 और 8 अट्ठा कितना होता है 64, -3 माइनस y का होल स्क्वायर। इसको हम इधर लेके आए तो 100 में से 64 घटाएंगे, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब 100 में से हम 64 निकालेंगे कितना बचेगा बेटा 36, और राइट हैंड साइड में बच रहा है 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो 36 पे क्या चढ़ा देंगे हम रूट, ठीक है, यहाँ बचेगा हमारा -3 माइनस y। अब 36 का रूट तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, हो सकता है ना दिखाई दे, कितना आ जाएगा 6, यानी कि आएगा हमारा +-6,
बराबर कितने के, -3 माइनस वाई, यही ना। अब इतने बराबर हम दो बार ले लेते हैं, देखो -3 और माइनस वाई बराबर हम ले लेंगे +6। तो देखिए माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6, और ये -3 है तो इधर जाएगा क्या आ जाएगा +3। तो देखो माइनस वाई बराबर कितना आ गया 9, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा -9। एक वैल्यू ये हमारी आ जाएगी, ठीक है। वाई का मान एक आ जाएगा हमारा -9। दूसरा देखो, दूसरा हम ले लेते हैं एक बार -6 ले लेंगे। तो चलिए यहाँ मैं कर देता हूँ, देखो -3 और माइनस वाई बराबर हमने ले लिया -6, है ना। एक बार प्लस चलिए, एक बार -6। तो देखो माइनस वाई बराबर, है ना, कितना आ जाएगा, ये -3 है तो इधर जाएगा +3 होगा, तो -6 + 3, यानी कि माइनस वाई बराबर, ठीक है, -6 में से +3 निकालेंगे कितना बचेगा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 3। अगर माइनस वाई बराबर -3 है तो वाई बराबर कितना होगा 3। तो हमें जो है दो वैल्यू मिल रही है, कौन कौन, -9 और 3। एक मिल रहा है हमारा -9 कामा 3, ये हमें वाई के निर्देशांक मिल सकते हैं। ऑप्शन कहाँ है हमारा, देखिए ऑप्शन सेकेंड, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए सभी खंड कीजिए। इसमें कहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने अभी प्रश्न नंबर 1 में किया था, बहुविकल्पी वाले में। और यहाँ पर देखो वही फार्मूला देखिए, यहाँ पे है 3x² - 12x + 2m, है ना, बराबर क्या है 0। तो अब इसको देखिए, द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब यहां से हम निकाल लेंगे, तो देखो a बराबर कितना आ गया 3, b बराबर कितना आएगा -12 और c बराबर कितना आ जाएगा 2m। तो चूंकि मूल बराबर है इसलिए फार्मूला क्या हो गया -b², यानी b² - 4ac बराबर कितना हो गया 0, या b² बराबर -4ac इधर ले जाएंगे तो +4ac ये आएगा। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है -12, तो ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 2m। तो -12 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा -12 गुणे 12 यानी कि 144 बराबर, देखो 4 × 12 गुना कितना हो जाएगा 24m, ठीक है। तो m बराबर कितना आ गया, देखो 144/24, यहाँ काट दो, 2 7 14 और 2 दूना 4 और 2 1 2 और 2 दूना 4, यानी कितना आ गया 72/12, तो 12 छक 72, तो m बराबर कितना आ जाएगा बेटा 6। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का खा। प्रश्न नंबर 2 का खा है कि cos² 67 - sin² 23 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो है cos² 67 - sin² 23, इसका हमें क्या करना है वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो एक फार्मूला होता है, देखिए cos 90 - थीटा बराबर कितना होता है sin थीटा, है ना, इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा cos 90 अब देखिए 90 में से कितना घटाए कि 77 आए, तो दूसरी वैल्यू घटा दिया करो, 23 हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 77 मिलेगा, है ना, cos²। और यहाँ पे देखो ये है माइनस, इसको रख कर दे, माइनस है sin² 23। तो ये देखिए हमारा आ जाएगा cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा sin², अब थीटा की जगह पे कितना है 23 ये, और माइनस sin² 23, तो प्लस sin² 23 माइनस sin² 23 कट जाएगा, कितना आएगा 0। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का गा। प्रश्न नंबर 2 का गा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है 14 और ऊंचाई कितनी है 7, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 1/2, आधार की लंबाई कितनी है 14 और ऊंचाई कितनी है 7, यहाँ से हम काट देंगे 2 7 14, आंसर क्या आ जाएगा 7 × 7 बराबर कितना आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना। तो आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का घात। ये प्रश्न नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक लेते हैं। अभाज्य पूर्णांक यानी कि अभाज्य संख्या होती है जो
सिर्फ एक से कटे और अपनी ही संख्या से कटे, खुद की संख्या से कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो जैसे देखो 2 है ना, तो 2 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। ऐसे 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है ना। उसके बाद देखिए कौन है, 9, तो 9 से देखो, 9 तो 1 से भी, 9 से और 3 से कटे, इसलिए ये अभाज्य नहीं होगी, है ना? तो उसके बाद क्या आएगी देखो, जैसे 11, फिर 13 है ना, 15, 15 भी नहीं होगी, है ना, फिर आ जाएगी हमारी 17, फिर 19, फिर 20, 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, फिर 23 है ना, 24, 25, 26, 27, 28, फिर 29 होगी। देखिए कितनी हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि n बराबर कितना है, 10। अब ये 10 क्या है, ये सम संख्या है। तो सम संख्या है तो माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, इसकी क्या निकालना है, माध्यिका ही तो निकालना है। तो माध्यिका जो हम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो n/2वां, n की वैल्यू कितनी है, 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 बटे 2। तो ये हो जाएगा देखो, 2 × 5 = 10 और ये हो गया 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 6, यानी कि कौन सा आ जाएगा, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। अब यहाँ पे हम रख लें 5वां पद, देखो कौन है, 5वां और 6वां पद। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 11 और 6वां कौन है, 13। यहाँ पे देखो हो जाएगा 11 धन 13 बटे 2। तो दोनों को जोड़ दें हम, कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 4 और 1 × 1 = 2, कितना आ गया, 24/2। 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 12। यानी कि 1 से प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की जो माध्यिका आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था हमारा सेट 2022 का, ये दूसरा सेट था जिसका कोड था 822 AW, है ना। उसके हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हम अगली क्लास में प्रश्न नंबर 3 से शुरू करेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। एक आप राजू प्रकाशन का अनुसार, राजू प्रकाशन या किसी भी प्रकाशन का हो, मैं राजू प्रकाशन से करवा रहा हूं, तो उसका आप कोड का मिलान कर लीजिए। जैसे 822 AW, है ना, कोड देख करके आप प्रश्न को सॉल्व करिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।